नमस्कार, मैं कुलदीप मुंदलिया। आप देख रहे हो फर्स्ट टी पॉइंट। जी हाँ, हम लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच बने हुए हैं। किसानों की पल-पल की रिपोर्ट हम फर्स्ट टी पॉइंट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। किसान किस प्रकार टिकरी बॉर्डर पर रात का समय व्यतीत करते हैं, किस प्रकार के वो एक आलीशान या फिर एक झुग्गी-झोंपड़ी के रूप में मकानों में बना कर के वो अपने रात की जो नींद है, वो पूरी करते हैं और दिन में किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं। जान आइए किसानों से करते हैं बात। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। कौन से रायपुर गाँव से? गाँव है, इलाहाबाद हल्के से आते हैं। कितने दिन हो गए आए हुए? हमें यहाँ शुरू से 50 दिन से लगातार जब से आंदोलन चल रहा है, तब से हम यहीं हैं, 1-2 बार घर गए थे, यहीं डटे हुए हैं। तो लगभग रात का 9 बजे का टाइम हो गया है और ये जो ऊपर आप मैं कैमरामैन से कोशिश करूँगा कि वो दिखाएँ, ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ़ एक पल्लड़ है और इतनी बाहर धुंध है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसमें आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, नहीं, ठंड का हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे बारिश आए, हमें उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। हम यहीं जब तक ये 3 काले कानून ये मोदी सरकार वापस नहीं लेंगे, हम घर नहीं जाएँगे। क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी धुंध है, यहाँ बाहर आदमी से आदमी नहीं दिख रहा है और ये रात को जो ये त्रिपाल लगा हुआ है, गिल्ला हो जाता है, रज़ाई भी हमारी गिल्ली हो जाती है, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है। जब तक ये मोदी 3 काले कानून वापस नहीं ले, हम घर नहीं जाएँगे। हमारा एक ही मकसद है कि सरकार ये 3 काले कानून वापस ले, उसके बाद हम घर जाएँगे। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं है, हमारी घर वापसी नहीं होगी। क्या नाम है आपका? रतन बेनीवाल। कितना दिन हो गया ठा अंदर ना? अठा आया ने 45-40 दिन हो गया। तो इतनी ठंड पड़ने लग रही है, बिन बावजूद भी थे लगातार डट रहे हो। कोई दिक्कत कोनी, ठंड तो सारा दिन सारी रात में पानी लगाओ या नहीं, खेता में पानी लगाओ के दिक्कत है। तो मोदी ये जो मानन को आज भी मीटिंग हुई, फिर भी कानून पुठो लेने की बात क्यों कर रहे? किसान का भी कानून पुठा हुई पहले मैं जाऊँ कोनी, मोदी का मैं लूँ कोनी। न ले वापसी न ले तो घर ही कौन जाओ, वहाँ बैठे आड़े के दिक्कत है। मतलब मांग यही करते हैं तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तभी तक हम घर नहीं जाएंगे। तो ये जो झोपड़ी वगैरह बना रखी है आपने, हाँ। यहाँ सोने की व्यवस्था है, हाँ। तो ठंड नहीं लगती आपको? नहीं लगती है, लगती रहे, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। तो ये आप देख सकते हो किसानों का और खासकर युवा किसानों का इतना बड़ा जुनून और जोश है कि एक सिर्फ मैं ये आप कैमरामैन से कोशिश करूंगा कि ये दिखाएं, सिर्फ एक कपड़ा है, सिर्फ सिंगल कपड़ा जिसको हम देसी भाषा में पलड़ भी बोल सकते हैं, उसके अंदर किसान जो नीचे गद्दे और उसके ऊपर कम्बल लगा करके एक रजाई के अंदर अपनी रात व्यतीत कर रहे हैं। मैं भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इन किसानों की जो जायज़ माँग है, तीनों काले कानून वापस रद्द करें और एमएसपी पर एक सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए, ताकि किसान ये आंदोलन समाप्त करके अपने घरों की ओर गमन करें और यह अन्नदाता जो दिन-रात आंधी और तूफ़ान, बरसात में अपने खेतों में दिन-रात कड़ी मेहनत करके कमाई करते हैं और पूरे देश का पेट पालते हैं अन्न के माध्यम से। इस तो आज वही अन्नदाता, वही किसान आज सड़कों पर बैठा है। इस इतनी भयंकर माइनस टेम्परेचर के अंदर भी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और अगर आपको मैं बाहर भी कैमरामैन से कहूँगा कि बाहर का भी दृश्य दिखाएँ, शायद बिल्कुल भी धुंध के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत भयंकर ठंड है, उसके बावजूद भी किसान लगातार डटा हुआ है। सीएम दूषण चौटाला है, वो कह रहा है हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज 50 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो किसान नहीं, का वो कैसे होगा? किसानों का हितैषी नहीं है। अगर किसानों का हितैषी होता, जब पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसी वक़्त वो किसानों के बीच में आ जाता। लेकिन वोट उन्होंने किसान के नाम पर उसने वोट लिया था कि कर्जा मुक्ति करूँगा मैं, और किसान ने उसको वोट दिया था और विश्वास किया था। लेकिन अब से लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है। अगली बार तो उनको 5000 वोट कहीं से नहीं आएँगे। हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ दें, हम गारंटी के कह सकते हैं कि 5000 वोट नहीं निकाल पाएँगे वो। और आज किसान की आप देखिए कितनी तकलीफ है, किसी की माँ घर में इसको डीग रही है, किसी को और बच्चे डीग रहे हैं, और 50 दिन से किसान इस सर्दी के मौसम के अंदर अपनी रात गुजार रहा है, तो बहुत मुश्किल है। और डिप्टी सीएम को तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में वो कहीं से चुनाव लड़ने, कहीं 5000 वोट नहीं निकाल पाएँगे। अब तक इस किसान आंदोलन के दौरान लोगों की शहादत हो चुकी है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के अंदर जो घटना घटी थी पिछले दिनों, वहाँ के जो राजपथ के अंदर जो लोग घुसे थे, उस पर तो एक ट्वीट करके उन्होंने एक शोक व्यक्त किया था भी ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन उसी भारत देश के किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री के नाम से एक शब्द भी उन किसानों की शहादत के रूप में नहीं निकला है, उनका शोक व्यक्त नहीं कर पाए हैं। उसके बारे में नहीं, ये बड़ी निंदनीय बात है कि देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को किसान का मसीहा समझता था और आज किसानों की मौतें हो चुकी है, उस पर एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है। उसको बहुत बड़ा घमंड है, लेकिन हम आने वाले समय में उसके जो घमंड को तोड़ने का काम करेंगे और इस देश से ऐसी हालात पैदा हो जाएगी, अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं मानता है, तो 26 तारीख जब
26 जनवरी के अंदर उनको दिल्ली के अंदर जो किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे, तब उनको ये दिखा देंगे हम कि किसानों के अंदर कितनी ताकत है। आखिरकार मजबूर होकर के इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा और इस किसान की जीत होगी। देख सकते हैं बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ इनका भयंकर रूप से गुस्सा है। किसानों की शहादत इस सड़क के किनारे बैठने के कारण आंदोलन के दौरान हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के डिप्टी सीएम या फिर सीएम की बात करें या फिर किसी भी राजनीतिक नेता की बात करें तो उनकी जुबान से एक शब्द भी अभी तक किसानों के समर्थन में नहीं निकला है। उन्होंने किसी भी प्रकार से उन शहीद किसानों के बलिदान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की है, जो वास्तव में किसानों के लिए और खासकर नेताओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। आप लगातार बने रहिए फॉक्स टी पॉइंट के साथ। कैमरा पर्सन कमलजीत बेनीवाल के साथ कुलदीप मुंदलिया, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली।